थे। द्वितीय नगरीकरण के बाद हम लोग स्टार्ट कर चुके थे धार्मिक आंदोलन को, है ना। तो धार्मिक आंदोलन में पहले हम लोग प्राचीन काल का धार्मिक आंदोलन देखना है। और प्राचीन काल के धार्मिक आंदोलन लगभग दो आंदोलन यहाँ पे बहुत प्रमुख आंदोलन जो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म होता है ना। तो बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग बात किए थे कि बौद्ध धर्म के बारे में बात किए थे हम लोग कहाँ से बात करेंगे, सिद्धार्थ से लेके महात्मा बुद्ध तक बनने की कहानी को हम लोग देखेंगे, है ना। इसी में हम लोग देखेंगे किस सीक्वेंस से हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो प्रवर्तक महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे कि माता के क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, किस वंश से थे, कब इनका जन्म हुआ, है ना। ये सब जो है उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद हम लोग देखे थे कुछ मान्यताएं हैं, कुछ शिक्षाएं हैं। फिर बौद्ध संगीति जो चार होता है उस बौद्ध संगीति चारों को देखेंगे। यहाँ से क्वेश्चन एकदम फिक्स रहता है, हर जगह में क्वेश्चन पूछता है ना। इसके अलावे फिर हम लोग कुछ बौद्ध साहित्य को देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म में विभाजन कैसे कैसे होता है इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसके अलावे जो है बौद्ध संघ को देखेंगे। और फिर उत्थान, एक्चुअली बौद्ध धर्म के उत्थान के क्या कारण थे 6वीं शताब्दी के बीच में, इस चीज को हम लोग देखेंगे। इसके बाद यदि हम लोग बात करेंगे तो इसके उत्थान के साथ साथ जो है इसका पतन कैसे हुआ इस चीज को देखें। क्या वो रीजन था जो बौद्ध धर्म जो है इतना जबरदस्त तरीका से फैला, आज पूरा का पूरा भारत में कहीं ना कहीं जो है बौद्ध धर्म बहुत कम छिटपुट जगह में देखने को मिलता है ना। वही जैन धर्म, हालांकि जैन धर्म कहीं ना कहीं है ना। जैन धर्म जो लगभग बौद्ध धर्म यहाँ से झारखंड से मतलब भारत से जो आपको नहीं देखने को मिलता है ना। तो हम लोग देखिएगा कुछ पॉइंट हम लोग देखते हुए चलते हैं। पहले हम लोग देखेंगे बौद्ध यानी कि महात्मा बुद्ध के बारे में, है ना। महात्मा बुद्ध के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग पहले देखते हैं पहला जो हम लोग पॉइंट लिखे थे। पहला जो पॉइंट था महात्मा बुद्ध की जीवनी विशेष, है ना। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी लेते हैं, ठीक है। तो इनके आपको पता ही है, ये जो है इनके पिता का नाम बोलिएगा तो इनके पिता का नाम क्या था। पिता में आइएगा तो पिता का इनका नाम था सुदोधन। सुदोधन का बात करेंगे, है ना। और ये माता का बात करें, माता का नाम इनका था महामाया, ठीक है। यदि हम लोग सुदोधन का बात करेंगे, है ना, सुदोधन का बात करेंगे तो तत्कालीन सुदोधन कहाँ के थे, तो ये कपिल वस्तु के थे। कपिल वस्तु शाक्य वंश के थे, है ना। कपिल वस्तु शाक्य वंश के एक शासक टाइप के थे, राजा टाइप के थे, शाक्य वंश के थे, है ना। लेकिन ये कपिल वस्तु जो है आपका, कपिल वस्तु का यदि हम लोग बात करेंगे तो तत्कालीन उस समय जो है कपिल वस्तु किसी के अंतर्गत आता था। तो बात कीजिएगा उस समय जो कपिल जो है किस महाजनपद के अंतर्गत आता था, तो ये क्वेश्चन कवर कभार आपसे पूछ जाता है ना। तो कपिल वस्तु बोलिएगा तो कपिल वस्तु उस वक्त जो है आपका, कपिल वस्तु बात कीजिएगा, याद कीजिए थोड़ा सा महाजनपद काल हम बता रहे थे तो आपको नेपाल के बॉर्डर, एक्चुअली कपिल वस्तु कहाँ है अभी वर्तमान में, कपिल वस्तु जो है आपका वर्तमान में कहाँ पे है, नेपाल में है ना। तो कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु लिखिएगा, कपिल वस्तु कौशल, कौशल महाजनपद या कौशल साम्राज्य के अंतर्गत आता था। कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था, है ना। तो ये पॉइंट आपका ध्यान रखिएगा, कपिल वस्तु जो है आपका कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछता है ना, कपिल वस्तु जो है किसके अंतर्गत आता था, ये आता था आपका ये, है ना। महामाया जो थी, है ना, महामाया का ये बात कीजिएगा, महामाया जो थी वो जो है रामागम की मोहली कन्या थी, है ना, है ना, रामगाम की मोहली कन्या। ये ज्यादा नहीं पूछता आपसे क्योंकि इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तुरंत, है ना। इनकी माँ की मृत्यु हो जाती है तुरंत, है ना, ठीक है। इन्हीं से जो है जन्म लेते हैं कौन,
इन्हीं का पुत्र होता है, पुत्र होते हैं, इन्हीं के पुत्र होते हैं, जन्म जिनका होता है सिद्धार्थ, है ना, सिद्धार्थ होते हैं, है ना। ठीक है। और इनका जन्म जो है एक्चुअली में होता है 563 बीसी में, 563 बीसी में कपिल वस्तु के, कपिल वस्तु के ये लुम्बिनी वन, है ना, लुम्बिनी वन, ना लुम्बिनी वन आम्र कुंज में, है ना, आम्र कुंज में, है ना। ये ध्यान रखिएगा, जन्म कहाँ होता है सिद्धार्थ का, 563 बीसी में कपिल वस्तु के लुम्बिनी वन में जो है इनका क्या होता है, जन्म होता है ना। यदि हम बात करेंगे अभी जो लुम्बिनी वन का आधुनिक नाम है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, लुम्बिनी वन का भी आप आधुनिक नाम देखिए, कपिल वस्तु, कभी कभी लुम्बिनी भी पूछता है ना, कपिल वस्तु या फिर लुम्बिनी, याद रखिएगा। लुम्बिनी वन का अभी आधुनिक नाम बोलेंगे हम लोग, आधुनिक नाम इसका हो गया रूमनदेही, है ना, आधुनिक नाम, आधुनिक नाम इसका हो गया है रूमनदेही, है ना, रूमनदेही, है ना। और ये जगह अभी बताए कि ये सीतामढ़ी और आपका जो है ऊपर जो है आपका नेपाल का बॉर्डर में है, तो ये नेपाल में ही एक्चुअली, है ना, नेपाल में ही एक्चुअली पड़ता है। ये चीज ध्यान रखिएगा। महात्मा बुद्ध का जो जीवनी का विशेष के बारे में बोले, पिता सुधोधन थे, माता महामाया, कपिल वस्तु के शाक्य वंश से संबंधित थे ये, और कपिल वस्तु के कौशल वंश, है ना, कौशल, कौशल महाजनपद के अंतर्गत आता था आपका कपिल वस्तु, है ना। और इनका जो है पुत्र हुआ था जन्म, जिनका नाम था सिद्धार्थ, 563 बीसी में, और कपिल वस्तु के लुम्बिनी ग्राम के आम्रकुंज में हुआ था, है ना। ठीक है। जब इनकी जब जन्म होता है, तो जन्म होने के बाद जो है आपका ऋषि मुनि या बोल सकते हैं बहुत बड़े प्रकांड विद्वान से दिखलाया जाता है, तो उसी वक्त जो है वो विद्वान बोल दिए कि ये बच्चा जो है इसे राजपाट से कोई मतलब नहीं होगा, है ना, ये एक बहुत बड़ा सिद्ध पुरुष और ये बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा, है ना। उसी वक्त जो है ये इनका क्या कर दिया था, बोल दिया था। तो इनके पिताजी जो होते हैं सुदोधन बहुत चिंतित होते हैं, और इनको जो है तुरंत ही जो है आपको जो है जैसे ही बड़े होते हैं, और इनको एक शादी के मतलब उनको बोला जाता है कि भाई इनको शादी के बंधन में आप बंध दीजिए, तो हो सकता है कि ये इनकी हृदय परिवर्तित हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता है। 29 वर्ष के उम्र में ये क्या करते हैं, अपने घर को त्याग कर देते हैं, और 12 वर्ष के तत्पश्चात जो है कठिन परिश्रम के बाद इनको क्या होता है, बोध गया में बोधि वृक्ष के समक्ष जो क्या होता है, इनको आपका ज्ञान की प्राप्ति होती है बोध गया में, है ना। ये हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ क्या हो जाता है, इनका जन्म हो जाता है ना। याद रखिएगा ये पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ठीक है। तो इनका बचपन का नाम क्या था, ये याद रखिएगा, इनका बचपन का नाम पॉइंट करके लिखते चलिएगा। इनका बचपन का नाम भी बता दिए हम, है ना। बचपन का नाम इनका होता है सिद्धार्थ। बचपन का क्या नाम हो गया इनका, सिद्धार्थ हो गया, है ना। अब सबसे बड़ी बात है, जब ये 7 वर्ष के हुए, 7वें वर्ष में, है ना, 7वें वर्ष में इनकी माता, इनकी माता, 7वें वर्ष में इनकी माता कौन भाई, इनकी माता भी बताए महामाया, है ना। इनकी माता महामाया का क्या हो जाता है, निधन, ये स्वर्गवास चली जाती है, स्वर्गवास इनको प्राप्त हो जाता है। इनकी जब क्या हो जाता है, महामाया का निधन हो जाता है, तो आप खुद समझिए कि जब इनकी निधन हो जाएगा, तो अब भैया इसका क्या उपाय होगा। जब निधन हो जाने के बाद क्या हो जाता है, महामाया की मतलब कि बोल सकते हैं माँ की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाती है ना। माँ की क्या हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी। तो अब यहाँ पे दायित्व बनता है इनका लालन पालन का, है ना। तो 2 व्यक्ति इनके होते हैं, उस चीज को ध्यान रखना है। यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है ना। 2 व्यक्ति इनके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट करते थे। तो एक व्यक्ति जो है आपका, एक व्यक्ति का यदि हम बात करेंगे, तो इनका जो लालन पालन करती है ना, का जो लालन पालन करते हैं,
इनका लालन पालन किनके द्वारा होता है? तो इनकी मौसी है ना, गौतमी पुत्र है ना, इनकी मौसी जो होते हैं गौतमी पुत्र, गौतमी पुत्र मौसी होती है इनकी, इनके द्वारा जो है इनका लालन पालन जो है वो किया जाता है ना। इसके अलावे एक और होते हैं इनके जीवन में, एक कालदेव, एक जीवन में एक व्यक्ति होते हैं कालदेव, इन्हीं को बोलते हैं कौंडिल्य ऋषि है ना, कौंडिल्य ऋषि, कौंडिल्य ऋषि है ना। ये क्या करते हैं, इनका सबसे बड़ी बात है कि यही जो है यही व्यक्ति होते हैं जो इनके बारे में भविष्यवाणी करते हैं ना। इस चीज को याद रखिएगा, इनके बारे में क्या करते हैं? भविष्यवाणी करते हैं। तो भविष्यवाणी क्या करते हैं भाई? तो भविष्यवाणी क्या करते हैं कि ये बच्चा जो है ना, भविष्यवाणी करते हैं ये बच्चा जो है या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा है ना, या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेगा, या तो फिर बहुत बड़ा सन्यासी बनेगा। बहुत बड़ा क्या बनेगा? सन्यासी बनेगा। इस बात को भी ध्यान रखना आपको ना, कालदेव द्वारा जो है इस बात को भविष्यवाणी किया जाता है, या तो जो है सिद्धार्थ जो है वो क्या बनेंगे? बहुत बड़े योद्धा बन सकते हैं, या तो फिर बहुत बड़े सन्यासी होगा है ना। ठीक है, तो इसी के डर से क्या होता है इनको, इसी के डर से जो है इनकी शादी हो जाती है ना, इनकी जो है शादी कर दिया जाता है। तो जब शादी किया जाता है ना, तो शादी जब होता है इनका, शादी शादी किससे होता है भाई? तो एक स्त्री से, यानी कि इसका नाम होता है यशोधरा। याद रखिएगा, इनकी पत्नी का नाम क्या है? पत्नी का नाम जो है वो क्या है? यशोधरा है ना, पत्नी का नाम क्या है? यशोधरा। यशोधरा से ही एक पुत्र प्राप्ति होता है इनको, पुत्र प्राप्ति होता है, और इनका नाम होता है राहुल है ना। जैसे ही इनकी पुत्र की प्राप्ति होती है तो इनके पास जो पुत्र को लेके जाया जाता है, तो इनको दिया जाता है गोदी में। तो ये एक ही लाइन बोलते हैं है ना, कि मेरे जीवन के राहुल आ गया है ना। राहुल कहने का मतलब है बंधन है ना। राहुल कभी कभी ये पूछता है कि राहुल का मतलब क्या होता है, तो याद रखिएगा ये जो है सिद्धार्थ द्वारा, यानी कि महात्मा बुद्ध द्वारा ही जो है इनको कहा गया राहुल, यानी कि बंधन है ना। मतलब कि हमको एक और बंदा जो आ गया, हमको बांधने के लिए आ गया है ना। याद रखिएगा कि राहुल का मतलब होता है बंधन। शादी किससे होता है? यशोधरा से, जो इनकी पत्नी होती है, इनसे पुत्र की प्राप्ति होता है, और पुत्र का नाम जो रखते हैं ये राहुल। राहुल का मतलब ही हो गया आपका बंधन है ना। तो इस पॉइंट को भी आप ध्यान रखिएगा है ना। इसके बाद जो है एक घटना इनके जीवन में घटती है, ये बाहर निकलते हैं घूमने के लिए है ना। ये जो है अपने, मतलब बहुत कम इनको घूमने के लिए दिया जाता था, लेकिन एक बार ये बाहर निकल जाते हैं, महल से बाहर घूमने के निकलते हैं ना। तो महल मान लीजिए, इनका मान लीजिए महल था, और महल से ये क्या निकलते हैं? बाहर निकलते हैं ना। अपने महल से जब ये बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये जब अपने महल से बाहर निकलते हैं तो तीन चार चीज देखते हैं ये ना। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, महल के साथ बाहर निकलते हैं, तो महल के साथ जब बाहर निकलेंगे ये, महल नहीं मतलब कि बाहर निकलते हैं महल से है ना, तो इनके साथ दो व्यक्ति होता है, एक घोड़ा होता है ना। फिर लास्ट में जो भागते हैं तो भी वहीं पे घोड़ा होता है और एक सारथी होता है इनका है ना। ये घोड़ा होता है, एक सारथी होता है। घोड़ा का नाम कभी कभी आपसे पूछता है, तो याद रखिए घोड़ा घोड़ा को हम लोग बोलते हैं चन्ना है ना। चन्ना बोलते हैं या चांद बोलते हैं, बहुत जगह चन्ना ही लिखा हो रहता है ना। सारथी जो है आपका कंथक है, ये भी याद रखिएगा आप है ना। इसके अलावे यदि हम लोग बात करेंगे, तो जब ये बाहर निकलते हैं तो इनको जो है चार चीज दिखाई देता है, चार चीज जो है इनको दिखता है ना, चार चीज इनको दिखता है। ये कभी कभी पूछता है, सीरियल से आपको पूछेगा है ना। जैसे ही ये घर से बाहर निकले अपना घोड़ा और सारथी कंथक के साथ जब निकलते हैं, इनको चार दृश्य दिखता है, यही दृश्य इनके जीवन को पूरा का पूरा क्या करता है? परिवर्तित कर देता है। यहीं से जो है इनको बहुत बड़ा, मतलब कि एक तरह से आघात लगता है कि हम जिंदगी में कर क्या रहे हैं है ना। तो पहला बात इन्होंने क्या देखा? पहला बात बोलिएगा, तो एक वृद्ध व्यक्ति को देखता है ये है ना। ये एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं,
ना। ये क्या देखते हैं, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं। तो यहाँ इन्होंने क्वेश्चन किया अपने सारथी से भाई कि ये व्यक्ति कैसा है जो मतलब कि लाठी पकड़ के चल रहा है, बूढ़ा होके चल रहा है। बोलता है, तो इनके सारथी बताते हैं कि महाराज या राजकुमार, ये मेरे जो हैं ये व्यक्ति है, आप भी एक समय के बाद इसी अवस्था में दिखेंगे। तो इनका दिमाग ठनकता है, तो ये तो आने वाले समय में भी हम भी ऐसे ही दिखेंगे। जब वृद्ध व्यक्ति दिखने के बाद जो है इनको दिखता है एक व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति दिखता है फिर, है ना। आगे चल के जो है एक बीमार व्यक्ति दिखता है, उनके बारे में पूछा जाता है ना। इसके बाद जो है इनको एक और व्यक्ति दिखता है, एक मरा हुआ व्यक्ति, है ना। है ना, यानी कि मरा हुआ व्यक्ति दिखता है। इनको जो है पकड़ के मतलब वही टांग के जो है चारों कंधा पे टांग के इनको ले जाया जा रहा था। तो वही बताते हैं कि भाई ये मर गए हैं, अब इसको जो है जला दिया जाएगा, है ना। ठीक है, बीमार व्यक्ति दिखता है कि ऐसे दुख। तो ये पूरा निष्कर्ष के बाद वो निकालते हैं कि संसार जो है दुखों से क्या है, भरा है ना। फिर लास्ट में देखते हैं एक सन्यासी को, लास्ट में देखते हैं एक सन्यासी को जो बहुत ही प्रसन्न था, चित्तमुक्त था, मतलब बहुत ही सही तरीका, मतलब क्या बोलते थे उसके चेहरा से योज चमक रहा था। इस चीज को देख के उनको लग जाता है कि सबसे खुशी संसार में कौन है, एक सन्यासी ही है ना। तो इस तरह जो है वो अपने मन को जो है ये कभी कभी पूछता है आपसे कि क्रम से बताएं कि वही किस प्रकार से वो देखे थे, है ना। वही जब घर से वो निकलते हैं, चार चीज का वो दर्शन करते हैं। पहला जो होता है वो बोलता है कि एक वृद्ध व्यक्ति को देखते हैं। सेकेंड नंबर में उसके बाद क्या होता है कि एक एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं। और थर्ड नंबर में बात कीजिएगा तो एक आपको किसको देखा था, एक मरा हुआ व्यक्ति को देखते हैं। और लास्ट में जो है सन्यासी को देखते हैं। ठीक है? घोड़ा का नाम क्या था, चन्ना था। और सारथी जो है वो कंथक था, है ना। ये इनको लेके चलता है। तो ये चारों पांचों पॉइंट जो है आपको इस क्षेत्र से आपको याद रखिएगा, है ना। बचपन से ये सब बातें हम आपको बता दिए, है ना। बचपन का नाम सिद्धार्थ था, 7वें वर्ष में इनकी माता का जो है निधन हो जाता है महामाया का। मृत्यु के पश्चात इनका लालन पालन जो है गौतमी पुत्र मतलब कि गौतमी पुत्र करती हैं जो मौसी थी। और इनके बारे में भविष्यवाणी किया जाता है वो कालदेव कौंडिल्य के द्वारा जो है भविष्यवाणी किया जाता है कि या तो बहुत बड़ा योद्धा बनेंगे या बहुत बड़ा क्या बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, है ना। तो इस चीज को हम लोग देख लिए। इसके आगे फिर हम लोग देखते हैं, ठीक है, जैसे ही ये 29 वर्ष की अवस्था में होते हैं ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग। जैसे ही ये 29 वर्ष की अवस्था को पहुंचते, ये मेन अवस्था है ना, तो ध्यान रखना है। ये क्या है, 29 वर्ष की अवस्था, 29 वर्ष की अवस्था में, जैसे ही 29 वर्ष की अवस्था में ये पहुंचते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं ये गृह त्याग कर देंगे, यानी कि घर को त्याग करेंगे, है ना। अब यहाँ क्या करेंगे, घर को त्याग करेंगे, है ना। क्या करेंगे, वो घर को त्याग करेंगे। ठीक है, यहाँ जो है, यहाँ देखिएगा कि क्या करते हैं, गृह त्याग करेंगे, गृह त्याग करते हैं ना। गृह त्याग करते हैं, इसी को बोलते हैं महाभिनिष्क्रमण, है ना। महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण, है ना, यानी कि गृह त्याग कर देना, है ना। घर को क्या कर दिए, ये घर को त्याग कर दिए, ठीक है। और किसके किसके साथ करते हैं, तो यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ थोड़ा सा हम अलग से एक रास्ता बनाते हैं। किस पाथ को अनुसरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं ना, किस पाथ को अनुसरण करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। रास्ता देखिए ऐसे होगा। यहाँ देखिएगा, जैसे ही वो गिरह को त्याग करेंगे, है ना, जैसे ही वो गिरह को त्याग करते हैं, ठीक है, तो वहाँ जो है आपको जो है एक नदी यहाँ पे मिलेगा, नदी मिलेगा। फिर नदी से फिर ये आगे बढ़ेंगे, नदी से फिर आगे बढ़ते हैं। और फिर ये नीचे की ओर आएंगे और यहाँ पे फिर एक जगह में विश्राम करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, फिर यहाँ पे आएंगे, है ना। फिर देखिएगा, फिर नीचे आएंगे और फिर जो है आपका एक, फिर बोध गया तक पहुँचेंगे। ठीक है, बोध गया के बाद फिर आपको देखिएगा, फिर
रिटर्न जाते हैं ये, है ना। फिर रिटर्न आने के बाद यहाँ से